जी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सारे बच्चे? ठीक हैं। जैसे आप सबको पता है कि हमने जावास्क्रिप्ट स्टार्ट किया हुआ है। पहले हमने सीखा कि व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट क्या चीज़ है, और फिर हमने सीखा कि ऑपरेटर्स क्या हैं। आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। टुडेज़ टॉपिक इज़ कंडीशनल स्टेटमेंट। जी, जैसे आपको पता है कि हमने वीएस कोड को ओपन करना है। वीएस कोड को ओपन करने के बाद हमने क्या करना है भाई, हमने फ़ाइल बनानी है index.html के नाम से, एज़ यूजुअल जो हम बनाते हैं। और हम फिर क्या करेंगे, बॉयलर प्लेट को जनरेट करेंगे। देन यहाँ पर हमने टाइटल में क्या लिख दिया है, जो कि हमारा आज का टॉपिक है, क्या है जी, कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ हमने बॉडी टैग के अंदर टेक्स्ट लिख दिया h1 को यूज़ करते हुए कंडीशनल स्टेटमेंट के नाम से। और साथ में हमने क्या बना दी, एक जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बना ली है script.js। अच्छा जी, script.js बन गई। अब हमने इसको लिंक करना है index.html के साथ। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे स्क्रिप्ट का टैग। क्या यूज़ करेंगे, स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करेंगे, जिसमें स्क्रिप्ट src। तो यहाँ पर हमने स्क्रिप्ट की फ़ाइल, जो भी फ़ाइल हमने बनाई है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पर फ़ाइल का नाम रखा है script.js। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर src में वही नेम लिखेंगे, जिसका मतलब है कि हमारी यहाँ पर फ़ाइल ऑलरेडी लिंक हो चुकी है HTML के साथ। ओके, सबसे पहले ज़रा डेफिनेशंस देख लें, थोड़ी सी थ्योरी देख लें, देन हम मूव करेंगे प्रैक्टिकल की तरफ। ओके, जो हमारा आज का डेफिनेशन है, ये इफ़ स्टेटमेंट के बारे में कहते हैं। भाई इफ़ स्टेटमेंट क्या है? द इफ़ स्टेटमेंट इज़ द मोस्ट बेसिक कंडीशनल स्टेटमेंट। वी यूज़ इट व्हेन वी वांट टू चेक अ कंडीशन एंड एग्जीक्यूट सम कोड इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू। सिंटेक्स क्या है भाई इसका? सिंपली हम क्या करेंगे, इफ़ को यूज़ करेंगे जिसमें कंडीशन है और आगे उसका कोड लिखा हुआ है। ये हमारा हो गया इफ़ का स्टेटमेंट के बारे में, कि इफ़ स्टेटमेंट क्या है, जिसमें सिंपली हमने इफ़ को यूज़ करना है, कंडीशन लगानी है, और उसके बाद हमारा लाइन ऑफ कोड है। ओके जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है, पहले हमारे पास इफ़ स्टेटमेंट है, फिर उसके बाद एल्स स्टेटमेंट है, जिसमें हम कहते हैं कि कंडीशन अगर, तो ये देखिए कंडीशन नाम से ज़ाहिर है कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो फिर क्या होगा, एल्स स्टेटमेंट में द एल्स स्टेटमेंट इज़ यूज्ड व्हेन द इफ़ कंडीशन इज़ फॉल्स एंड वी वांट टू एग्जीक्यूट सम डिफरेंट कोड। उसमें ये होगा कि पहले ये कंडीशन आएगी, वो चेक करेगी वेदर द कंडीशन इज़ ट्रू। अगर तो कंडीशन ट्रू है तो जो कुछ हमने इफ़ के अंदर कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट करेगा। ऑन द अदर साइड अगर नहीं चलता तो वो एल्स पर मूव करेगा, तो जो एल्स में कोड होगा वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। लेट्स सपोज, अच्छा जी, हमें इफ़ स्टेटमेंट की भी समझ आ गई और इफ़ एल्स की भी समझ आ गई। हम मज़ीद देखेंगे किस तरह से हम करने वाले हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस आ रही हैं। मल्टीपल कंडीशन के लिए हम यूज़ करते हैं इफ़ एल्स इफ़ कंडीशंस को यूज़ करते हैं। समटाइम वी नीड टू चेक मोर देन वन कंडीशन, फॉर दिस वी यूज़ द एल्स इफ़ स्टेटमेंट, जिसमें हम देखेंगे कि हमारे पास पहले इफ़ आएगा, फिर हमारे पास एल्स इफ़ आएगा। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये देखेंगे कि अगर इफ़ कंडीशन चल रही है, ठीक है, अगर उसमें, उसके बाद हमने सीखा एल्स, हमने देखा कि इसमें और मल्टीपल कंडीशंस आ रही हैं, तो हम देखेंगे कि उसके लिए हम यूज़ करेंगे एल्स इफ़ स्टेटमेंट को। ओके, इसके साथ हमारी एक और स्टेटमेंट भी है, कंडीशनल स्टेटमेंट, विच इज़ कॉल्ड स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट यूज़ ही तब होती है जब हमारे पास कंडीशन मल्टीपल्स हों, जैसे कि स्विच स्टेटमेंट व्हेन वी need to perform different action based on the same value, use the switch statement। ओके क्लास, अब हम मूव करते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। यहाँ पर हमने क्या कर लिया, गो लाइव करके चेक करते हैं इज़ इट वर्किंग और नॉट। अच्छा जी, हमने लिखा था कंडीशनल स्टेटमेंट, लिखा था अलाइन सेंटर करने की वजह से ये आपको मिड में नज़र आ रहा है। चलें जी, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये हमें नज़र आ रहा है script.js के नाम से। अच्छा जी, अब हम मूव करते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट, इसके साथ हम आज ये भी सीखेंगे
कि किस तरह से हम सिंगल लाइन और मल्टीपल लाइन को कमेंट करते हैं, क्योंकि आपको HTML में तो पता है किस तरह से हम एक लाइन को कमेंट करते हैं। जावास्क्रिप्ट में देखिए, अगर हमने एक सिंगल लाइन को कमेंट करना है तो हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या लगाया हुआ है, हमने स्लैशेस यूज़ किया हुआ है, हमने 2 स्लैश लगानी है, तो इस तरह हम सिंगल लाइन को कमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल लाइन्स हैं, क्या है, मल्टीपल लाइन्स हैं, तो फिर हम स्टैटिक का यूज़ करेंगे। ये हमारा क्या है, फॉर्मेट है किसको, लाइन्स को कमेंट करने का, सिंगल लाइन। और आप देख रहे हैं ये सारा कोड, अभी मैंने ये सारा कमेंट किया हुआ है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम इसमें कंडीशन, अभी हम स्टेटमेंट्स को किस तरह से हम क्या करने वाले हैं, कमेंट करने वाले हैं और अनकमेंट करने वाले हैं। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये लाइन्स है, हमने इसको अनकमेंट कर दिया। क्या कर दिया, अनकमेंट कर दिया। हमने कहा कि इफ स्टेटमेंट में बेसिकली दिस लाइन इज गोइंग थ्रू कमेंट। ये है इफ़ स्टेटमेंट, जैसे हमने पढ़ा था सेम उसी तरह इफ़ स्टेटमेंट है, जिसमें हमने कहते हैं कि भाई लेट सपोज हम ना एक अपने स्टूडेंट्स हैं तो हम अपने रिज़ल्ट कार्ड की बात कर लेते हैं। हमने ना एक वेरिएबल बना लिया। क्लास हमने सीखा था वेरिएबल कैसे बनाते हैं, 3 तरीके से। देखिए, लेट का हमने वेरिएबल बना लिया, मार्क्स 50 रख लिए। देन हमने क्या किया, इफ़ मार्क्स इज़ इक्वल टू, हमने कहा कि अगर मार्क्स इज़ ग्रेटर दैन, द कंडीशन इज़ मार्क्स बाई ग्रेटर दैन 50 है, तो सिंपली हम क्या प्रिंट करवा देंगे, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड, नाउ मूव टू द कंसोल स्क्रीन। नाउ हियर वी कैन सी द आउटपुट ऑफ आवर प्रोग्राम। वी सेलेक्ट द कंसोल ऑप्शन एंड नाउ वी कैन सी व्हाट वैल्यू वी गैदर फ्रॉम देयर। ओके, यहाँ पर ना मैं कंडीशन में लगा रहा हूँ 50 है, तो लेस दैन इक्वल टू किया हुआ ना, तो मैं इसको 60 कर रहा हूँ। लेट्स सपोज एक बच्चा है, उसके 60 नंबर आ गए हैं। कितने नंबर आए हैं, 60 मार्क्स आए हैं। तो हम देखेंगे, ओके मेरे ख्याल से सम टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से हम इसको दोबारा से ना, इसको हम करते हैं क्लोज। यस, देखिए स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ पर लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशन यू पास एग्जामिनेशन। जो हमने मैसेज प्रिंट करवाना था console.log के अंदर, वो आप देख सकते हैं कि हम जैसे हमने देखा कि भाई 60 इज़ ग्रेटर दैन 50 विच मीन्स डैट कंडीशन ट्रू है, तो उसको क्या कर दो, आप कर दो मैसेज प्रिंट करवा दो, लाइन ऑफ कोड कॉन्ग्रेचुलेशन यू पास एग्जामिनेशन। ओके, ये हमारी थी सिंगल स्टेटमेंट। लेट सपोज अब हम यूज़ करने वाले हैं इफ़ एल स्टेटमेंट को, जिसमें आप देख सकते हैं एक बच्चा है, उसके नंबर आते हैं भाई 40 आ जाते हैं। कितने नंबर आ जाते हैं बच्चे के, मैं ऊपर ही इफ़ स्टेटमेंट का कोड है, अभी मैं फ़िलहाल इसको कमेंट कर रहा हूँ। देखिए, हमने कहा कि बच्चे के नंबर कितने हैं 40, तो हमने 2 कंडीशन लगाई। अगर तो भाई 50 या 50 से ज़्यादा है तो कह दो कि आप पास हैं, और अगर कंडीशन लेट सपोज ये फॉल्स होती तो ये वाली चलेगी, विच मीन्स दैट कंडीशन फॉल्स कर गई है, मार्क्स 40 विच मीन्स दैट के मार्क्स कम है। चलें जी देख लेते हैं। जी ये देख सकते हैं आप, तो क्या लिखा आ रहा है, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। मतलब ये क्या हुआ कि भाई ये वाली कंडीशन अगर फॉल्स कर गई है तो फिर क्या होगा, एल्स पार्ट चलेगा। तो एल्स पार्ट में क्या लिखा हुआ था, console.log क्या था, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ये हमारी इफ़ एल स्टेटमेंट हो गई। अब हम मल्टीपल स्टेटमेंट, मैंने कहा था आपको कि अगर कंडीशन मोर देन 1 है तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे, तो फिर हम यूज़ करने वाले थे एल्स इफ़ स्टेटमेंट को। अच्छा जी, अब हम देखेंगे, लेट सपोज हमारे पास ना अभी हमने एक पूरा एक रिज़ल्ट कार्ड बनाना है, तो हम ये देखेंगे किस तरह से ये वर्क करेगा। लेट सपोज हमने ना स्कोर कर दिया 84 की, हमने ना रैंडम कर दिया, तो हम देखने वाले हैं कि कौन सा ग्रेड आता है। चले जी, ये देखें इफ़ एल्स इफ़ और लास्ट पर आएगा एल्स, इसमें हमने ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड और डी ग्रेड को मेंशन किया है। लेट्स सपोज हम चेक करते हैं कि कौन सा ग्रेड आता है। हमने स्कोर क्या रख दिया 84, इफ़ स्कोर इज़ ग्रेटर दैन आर